अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। अहमद डायबिटीज़ सेंटर से आपसे बात हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन के दौरान हम अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं। पहली बात जो समझने वाली है कि जितने भी मसाइल तकलीफ़ें चीज़ें हमें आती हैं, हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो मसले दुख और तकालीफ़ जो कि आफात की शक्ल में आसमान या ज़मीनी ज़राए से हम तक पहुँचती हैं, जिनमें ज़लज़ले हैं, वबाएँ हैं, तूफ़ान हैं, नागहानी मौत है, एक्सीडेंट है। ये बहुत सारी सोर्सेज हैं दुख और तकलीफ़ के जिन पर हमारा इख्तियार नहीं है। और दूसरे वो दुख तकलीफ़ें और मसले हैं कि जो हमारी किसी मिसमैनेजमेंट से, हमारे किसी अमल की वजह से पैदा होते हैं। ये जो पहला हिस्सा है जिनको हम आफात का नाम दे रहे हैं, जिनका जिक्र अभी किया है, तो उसको डील करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक ही तरीका है, और इस तरीके के लिए एक लफ्ज़ है जिसे हम एंडोरेंस कहते हैं। आमतौर पर इस लफ्ज़ को लोग बर्दाश्त के हम मानी भी समझते हैं, लेकिन जो एंडोरेंस है ये बर्दाश्त से थोड़ा सा फ़र्क लफ्ज़ है। एंडोरेंस के असल माने तो जो है वो तस्लीम करने के हैं। ये जितनी भी कुदरती आफात हैं जो हमारे बस में नहीं है, इनको तस्लीम करना ही इसका वाहिद हल है इंसान के लिए। और अगर ये जो हम तस्लीम करते हैं, बज़ाहिर तो नहीं लगता है कि तस्लीम करने से हमारा मसला जो है या ये जो इशू है ये हल हो जाता है, लेकिन तस्लीम करना एक पैनाडोल की तरह काम करता है। जैसे किसी शख्स को अगर कोई बुखार है तो ठीक है, गले की इन्फेक्शन के लिए तो पैनाडोल काम नहीं करती, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार है और चढ़ा हुआ है वो पैनाडोल उसको ज़रूर कम करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर कर सकती है। ये जो कोरोना की वबा है ये भी इसी ज़मरे में आती है, इसी ज़मन में आती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आसमानी या आफात की शक्ल में ही हम इसको तस्लीम करते हैं। तो इसके साथ भी हमारा रवैया जो है वो तस्लीम करने का और एंडोरेंस वाला होना चाहिए, ताकि हम इससे जितनी तस्लीम और रज़ा के साथ, एंडोरेंस के रवैये के साथ हम इस मुश्किल को बेहतर तौर पर जो है हैंडल और डील कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें हमारी मददगार हो सकती है वो है कि ये जो मीडिया का हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, या जो चैनल्स पर बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ जो हम देखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। अपनी तरफ से तो हम इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारा फियर जो है वो हमारे अंदर दाखिल कर देते हैं। सोशल मीडिया पर भी बेशुमार वीडियोस चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि फ़ेक भी हैं, जो कि दुरुस्त भी नहीं है, और बात करने का जो नुक्ता नज़र है वो भी बड़ा फ़र्क है। अगर 100 में से 98 लोग सेहतयाब होकर घर चले गए हैं तो ये बताते हैं कि 2 अफराद हलाक हो गए, ये नहीं बताते कि उनमें से 100 में से 98 अफराद घर चले गए हैं। तो इसलिए गैर ज़रूरी सोशल मीडिया और मीडिया टॉक्स देखने से भी इस सारे दिनों में परहेज़ ही करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें मदद कर सकती है इस लॉकडाउन के दौरान वो है हमारी रूटीन। जो लोग जिनकी रूटीन कुछ ठीक भी चल रही है, वो भी फारिग बैठने की वजह से हमने देखा है कि लोगों की रूटीन ख़राब हो गई है। रात रात भर जागते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, या उठने बैठने जागने की कोई रूटीन नहीं है। होना तो ये चाहिए कि वो सारे लोग जिनकी पहले रूटीन ख़राब थी उनको इन दिनों में अपनी रूटीन ठीक कर लेनी चाहिए। हमें सही वक्त पे सोना चाहिए, सही वक्त पे सुबह उठना चाहिए। वो सारे लोग जो कि नमाज की जिनको आदत नहीं है, उनको तो इस लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए, इस फुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए नमाज की आदत डाल लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें मदद कर सकती है वो हमारी एक्सरसाइज है। बहुत से लोग जो हैं वो उनको आदत नहीं है एक्सरसाइज की। बहुत से लोग हैं जो अपनी मसरूफियत की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो ये फिर उनके लिए एक मौका है कि जिसमें वो अपने जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के लिए इन सारे दिनों में अपने आप को एक्सरसाइज की आदत डालें। अगली बात जो हमें मददगार हो सकती है वो हमारा बच्चों के साथ अपना क्वालिटी टाइम है। हम प्रोफेशनल लोग हैं ज़्यादातर, तो हम अपने बच्चों को जो क्वालिटी टाइम है वो नहीं दे पाते, तो ये कुदरत ने एक मौका दिया है कि हम उनके साथ बैठ के क्वालिटी टाइम गुजारें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चे हमसे करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मसरूफियत की वजह से कभी उन्हें सुन नहीं पाए हैं। तो ये मौका है कि बैठ के उनके साथ बातचीत की जाए, उनकी बातें सुनी जाएँ और उनके नज़रियात सुन के उनको भी अपने नज़रियात से मुस्तफ़ीद किया जाए। और अगली बात यह है कि अगर किसी शख्स की कोई हॉबी है जो कि मुमकिन है लॉकडाउन के अंदर रहते हुए, मिसाल के तौर पर किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, किसी को बुक रीडिंग का है, किसी को म्यूज़िक का है, तो उसको ज़रूर इन दिनों में अपनी इस हॉबी को से फुर्सत के वक्त से
फ़ायदा उठा कर अपनी हॉबी को पूरा करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी 5-6 बातें हैं जो कि जिन पर अमल करने से ना सिर्फ ये कि हमारा आज बेहतर हो सकता है, बल्कि इनके फ़वाइद हमें आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं। शुक्रिया।